भोजन की आज तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आज शाम तक को परमात्मा के चरणों में पावापुरी पहुंच जाएंगे और कल से उनका देना शुरू हो जाएगा। चिंतन का, संवेदना का, भावना का विषय है कि परमात्मा का कार्तिक अवधि अमावस्या को निर्वाण होना है। ये आकस्मिक घटना नहीं है, डिक्लेयर है, ये घोषित है कि कार्तिक अवधि अमावस्या है गुरुदेव के तीर्थंकर परमात्मा के जीवन की आखिरी रात है। ये डिक्लेयर है और बहुत पहले से डिक्लेयर है। और डिक्लेरेशन के कारण से ही 18 राजा वहां पहुंचे। 18 राजा पहुंचे होंगे तो बाकी कितने लोग पहुंचे होंगे कल्पना कर सकते हो। तीर्थंकर होने के बाद परमात्मा के 30 चतुर्मास हुए। ये 30वां चतुर्मास है केवल ज्ञान के बाद का। 29 चतुर्मास से कहां हुए उस नगरी का नाम है, लेकिन उद्यान में होने का जिक्र आता है। लेकिन 30वां चौमासा जो है, क्या वो राजा हस्तिपाल निश्चित रूप से विनंती पूर्वक लाया होगा कि शिखर चतुर्मास मेरे राजसभा में होना चाहिए। एक अनूठा माहौल होगा ना, किसी राजा के परिसर में चतुर्मास और तीर्थंकर का चौमासा और शिखर चतुर्मास। राजा हस्तिपाल और पुण्यपाल फिर उनकी दीक्षा हो गई। अब ये चतुर्मास में उन्होंने दीक्षा भी ले ली थी और ये डिक्लेयर चतुर्मास होने के कारण से कि सभी को पता था कि एकम के दिन तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। 18 राजा कोई 1 किलोमीटर पर तो थे नहीं, पावापुरी से दूर दूर थे। नो लेछवी, नो मलवी, वो सारे आए वहां पर और पौषध लेकर के बैठ गए कल से। मन में बहुत बार आता है कि परमात्मा के चरणों में जिन्होंने शिखर पौषध किया होगा पहले दिन, उतना निर्वाण कल्याण के देशना तो 14 की सुबह शुरू होती है। उस एक दिन 24 घंटे उन्होंने परमात्मा के साथ क्या क्या बातचीत करी होगी, कैसे रहे होंगे। चुपचाप तो रहे नहीं होंगे। एक सवाल वो भी मन में चलते रहता है। ये डिक्लेयर था तो 13 के दिन जिस समय सुधर्मा स्वामी परमात्मा को गोचरी कराने की जिम्मेदारी किसी पर थी? सुधर्मा स्वामी पर थी। आहार कोई लाते थे परमात्मा के लिए तो इंद्रभूति गौतम नहीं, सुधर्मा स्वामी लाते थे। मन में बहुत बार आता है मेरे कि क्या उनके मन में भावनाएं चली होगी जिस दिन उन्होंने शिखर का आहार उनके लिए लेकर आए होंगे। कि उनको पता है कि इसके बाद परमात्मा के लिए नहीं लाना है। किस भावना से उन्होंने आहार लाया होगा और कैसे परमात्मा को आहार कराया होगा। क्या उस दिन पावापुरी का माहौल होगा।
ये सारे संवेदना के विषय है, ये फीलिंग के विषय है, ये अनुभूति के विषय है। तो कल बात करूंगा उसके विषय में, लेकिन ये निर्वाण कल्याण की आराधना है। मैंने इसलिए आपको कहा कि वो कोई आकस्मिक घटना नहीं है, डिक्लेयर है और पूरी लोग सजग है उस घटना के लिए, उस प्रसंग के लिए सजग है। भैया रागम